चंद्र प्रकाश चौधरी जी से कुछ गंभीर सवाल हैं और हम मीडिया के भाइयों से विनम्र आग्रह करेंगे कि जिस विषयों के लिए मुझे खुद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है उसको जरूर मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों को कहूंगा कि आप उसका जरूर गंभीरता से उसको लेंगे और उसको मेंशन करेंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी जी के मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए वर्ष 2009 में रजरप्पा प्रोजेक्ट में सीसीएल के एक एम्प्लॉय, मैं लड़की का नाम नहीं लूंगा जो कि वो कानूनी तौर पर ठीक नहीं होगा, नोवेल ऑपरेटर उनकी बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया। बहुत चर्चित मामला था एमएमएस कांड। शायद अगर अपना याददाश्त को आप पीछे ले जाएं तो आपको याद हो जाएगा। उस एमएमएस कांड में कई लोग अपराधी थे और उन अपराधियों का घर चंद्र प्रकाश चौधरी जी के घर के आमने सामने था। सारे अपराधियों का, अभियुक्तों का। मैं पूछना चाहता हूं कि वो बेटी और बहन किसकी थी? वो बेटी और बहन किसकी थी? जघन्य तरीके से, क्रूर तरीके से, पाशविक तरीके से जानवरों की तरह उसके साथ में सुलूक किया गया, उसका बलात्कार किया गया। और वो लोग, वो पूरा परिवार इज्जत के मारे, लाज के मारे ट्रांसफर करवा करके दूसरे सब्सिडियरी में आदमी चला गया, एनसीएल चला गया। पूरा परिवार रोते रहा, उसको न्याय नहीं मिला। मेरा सवाल है, पूछना है कि क्या वो समाज की बेटी नहीं थी? वो समाज की बेटी नहीं थी, उसके लिए क्या आंदोलन, क्या प्रयास किया? क्या उसके परिजनों के पास में गए थे मिलने के लिए? हम लोगों ने प्रयास किया था, हम लोगों ने एफआईआर करवाने में मदद किया था, हम लोगों ने दोषी लोगों को जेल भेजवाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। और इन्होंने क्या किया था? पुरस्कृत करने का काम किया था। सजा तो नहीं दिलवाए। उसमें से एक नौजवान जो स्वर्गीय इनके व्यवसायिक सहयोगी के तौर पर गांव का रहने वाला स्वर्गीय बिहारी चौधरी का साला दीपक महतो उस कांड में था। एमएमएस था उसका, ठीक है। कानूनी पेचीदगियों में बाद में बेल मिल गया या जो भी हुआ, उसको हम लोगों ने जानकारी में देखा कि सांसद बनने के बाद बेरमो क्षेत्र में, बेरमो विधानसभा क्षेत्र में सांसद प्रतिनिधि की भूमिका, लिखित या अलिखित प्रमुख भूमिका में दीपक महतो को बनाया गया। एक और नौजुवक जितेंद्र चौधरी, वो भी इसमें अभियुक्त, सांडी गांव का निवासी, और भी 5-7 लोग वहीं के कॉलोनी के थे। क्या वो समाज की बेटी नहीं थी? गंभीर प्रश्न है। दूसरी बात, वर्ष 2014 में 2 आदिवासी बेटियों का बलात्कार हुआ। चितरपुर प्रखंड के एक होटल में हुआ। महुआ टांड के तरफ की रहने वाली थी। बहुत चर्चित मामला। उसमें अन्य को अगर जोड़ दीजिएगा तो सैकड़ों लोगों को, माने उसमें उसके प्रतिक्रिया में जो कुछ हुआ था उस पर अभियुक्त बनाया गया था। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी मंत्री थे। आदिवासी बेटियों का जो बलात्कार हुआ, और शायद मेरी जानकारी में एक लड़की की हत्या भी हो गई, मर गई थी। सवाल पूछना चाहते हैं और चुनौती देते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी का और उनके सारे गुर्गों को कि अगर आप सम्मान और स्वाभिमान अगर है,
और सनातन के प्रति तुम ईमानदार हो और समाज के प्रति तो बताओ कि आदिवासी बेटियों का जो बलात्कार हुआ था, चंद्रप्रकाश चौधरी और राजसू कहां था? चंद्रप्रकाश चौधरी और राजसू कहां था? क्या भूमिका थी? क्या कार्रवाई हुई थी? क्या प्रयास आपने किया था? क्या पीड़ित परिवार के घर पर जाने का काम हुआ था? उसके आंसुओं को पोंछने का काम हुआ था? नहीं हुआ था। आप पूछिए आपने क्या किया था? हम लोगों ने किया था। हम लोगों के प्रयास से कार्रवाई हुई थी और उसकी सजा भी भुगतनी पड़ी। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस देश के अंदर में, इस समाज के अंदर में बेटी और बहन की अस्मिता, इज्जत और सम्मान क्या जात और धर्म के चश्मे से देखा जाएगा? बेटी चाहे हिंदू समाज की है, बेटी चाहे मुस्लिम समाज की है, बेटी चाहे सिख समाज की, बेटी चाहे क्रिश्चियन की है, बेटी चाहे आदिवासी की है, बेटी चाहे हरिजन की है, बेटी चाहे गरीब दलित की है, डिप्रेस्ड क्लास की है, बेटी सबकी बेटी है। ये विभेद क्यों करते हैं? चंद्रप्रकाश चौधरी जी और आजसू अगर संवेदनशील है ऐसी घटनाओं के प्रति, तो इन लोगों ने इससे पहले इस तरह का कोई आंदोलन क्यों नहीं किया? इसके मतलब है कि कुत्सित मानसिकता से अपने पराजय का खींच निकालने के लिए रामगढ़ की जनता से और रामगढ़ के मतदाताओं से वो बदला लेना चाहते हैं, सबक सिखाना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं। लेकिन उनके नापाक षड्यंत्र को चितरपुर की जनता ने विफल कर दिया। आज भी षड्यंत्र था और कल भी षड्यंत्र था। जुलूस में गाली गलौज और नारा लगाया जा रहा था। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। उस जुलूस में जात और धर्म का नारा, नाम लेकर के नारा, स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारी जो है ममता देवी जी ने क्या अपराध कर दिया? उसका मुर्दाबाद का नारा क्यों लग रहा था? जो लोग मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले थे, क्या उन्होंने ममता देवी के पास में जाकर के, विधायक महोदया के पास में जाकर के अपने बातों को रखने का काम किया, बताने का काम किया? उसके बाद भी हमारी जानकारी में हमारी विधायक ने स्थानीय जो पुलिस और प्रशासन है उससे बात करने का काम किया। आप कह सकते हैं कि आपने क्या किया? मैं अपनी बात ही बता दूं आपको। मैंने इस राज्य के जो सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस श्री अनुराग गुप्ता से बात किया। मैंने मुख्यमंत्री के सलाहकार महोदय से बात किया। मैंने लगातार एसपी और डीएम से बात किया और बहुत स्पष्ट, ऑब्वियस तरीके से, क्रिस्टल क्लियर आवर ओपिनियन, गलत है, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, ही शुड बी पनिश्ड, सजा दीजिए। लेकिन इस काम में, समाज में सद्भाव बिगाड़ने का काम नहीं होना चाहिए। कुछ और चीजों को हम रखना चाहते हैं। आजकल एक मामला बड़ा चर्चित मामला है, लव जिहाद। ये लव जिहाद हो गया। देखिएगा इसको, ये कैसा लव जिहाद है। चितरपुर में आज से 12 साल पहले मरग मिर्चा में, चंद्रप्रकाश चौधरी जी के घर के 1 किलोमीटर में, प्रकाश रविदास, पिता का नाम दशरथ रविदास, लड़का है प्रकाश रविदास, रहमान मियाँ की बेटी, वहीं पर उससे शादी होता है प्रेम विवाह में। आज 3 बच्चों की मां है, वहीं पर है, कहीं इधर उधर नहीं है, वहीं है। कौन जुलूस निकला? एक कौन सा जिहाद था? दूसरे नंबर पर आइए, चाड़ी, गोला में एगो गांव है चाड़ी, नसरुल हक की बेटी नाम के साथ बगरई ग्राम, दुलमी प्रखंड बगरई, ठाकुर परिवार में, ठाकुर परिवार का लड़का, नसरुल जी का बेटी, प्रेम प्रसंग में। लड़की कहाँ रह रही है? अभी बगरई में
ये कौन सा जिहाद है? तीसरा नंबर, जाबिर अंसारी, सोसो दुलमी कुसुम्भा का रहने वाला, दुलमी में भी सोसो है, गोलाम भी सोसो है, दुलमी सोसो में। शादी कहां हुआ भाई? प्रेम विवाह में, प्रेम प्रसंग में। गुल्लू केवट पिता गोवर्धन केवट, ग्राम कोरचे। ये कौन सा जिहाद है? बेटुल कला गोला में है। सिद्दीक अंसारी, उसकी बेटी, आचारी कुष्टे गढ़ा, कुशवाहा परिवार का बेटा, प्रेम प्रसंग में शादी। ये कौन सा जिहाद है? कुज्जू कला में, साड़म एक जगह है गोला में, साड़म में कुज्जू कला भी है, कुज्जू कला साड़म पंचायत में। कुज्जू कला में मुस्लिम अंसारी की भतीजी, उसका वही गांव में दूसरे समाज के अंतरधर्मीय विवाह हुआ। तो हमारा ये कहना है कि इस तरह से दर्जनों मामले हैं जिसमें कभी इस समुदाय का लड़का, कभी उस समुदाय की लड़की, कभी इस समुदाय की लड़की, कभी उस समुदाय की लड़की। अरे प्रेम तो किसी का किसी से हो सकता है। और भारतीय संविधान में दो एडल्ट को जो है अपने स्वेच्छा से शादी करने का अधिकार है। लेकिन अगर एज ए इंडिविजुअल मुझे आप कहिएगा तो मैं हाथ जोड़ करके अपने नवयुवकों से कहूंगा कि ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक ताना बाना खराब होता है। इस वजह से हर हालत में अपने समाज के बीच में ही शादी करनी चाहिए, अपने धर्म के बीच में ही शादी करनी चाहिए, ताकि कोई डिसबैलेंस पैदा नहीं हो। हम इसको प्रोत्साहित नहीं करते। सख्ती के साथ में गार्जियन को, माँ बाप को, हम लोग भी अब उस उम्र में आ रहे हैं, अपने बच्चों पर ध्यान हमको रखना चाहिए कि किसी तरह से इस तरह के गतिविधियों में नहीं पड़ना चाहिए। कोई समाज, कोई कम्युनिटी नहीं कह देता है किसी बच्चे को कि आप इससे शादी करो, आप उससे शादी करो। उसके प्रति समाज में दुर्भावना फैलाना और उसके बाद में लगातार चुनौती दे रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, मैं झारखंड सरकार को कबाड़ दूंगा, मैं हेमंत सोरेन को खरीदूंगा, मैं हेमंत सोरेन को हटा दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। इतना गुस्सा है आपको? झारखंड में पलायन हो रहा है। इस राज्य की बेटी और बहन दूसरे राज्यों में जाकर के और विदेशों में जाकर के जब आती है, कई बार तो कभी पेट में बच्चा रहता और कभी गोद में बच्चा रहता है। हमारी बेटी और बहन गरीबी और गुर्बत में दूसरे राज्यों में जाकर के काम करने के लिए मजबूर है। कई बार उनका शारीरिक शोषण भी होता है। इस सवाल को पार्लियामेंट के अंदर में क्यों नहीं उठाया चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने? धनबाद में जाकर के बोलते हैं कि कोयला तस्करी हो रहा है, और यहां तो कल मैं चैलेंज करता हूं, कसम खा करके बोले, कल जो उन्होंने जुलूस निकाला, कोयला तस्करी करने वाला एक सरगना उनके जुलूस में आगे आगे चल रहा था। यहां पर पॉल्यूशन के लिए, यहां पर कोल स्मगलिंग के लिए, यहां पर सैंड के लिए करना चाहिए। विपक्ष का काम तो है, आपको तो हमसे सवाल करना चाहिए था, उठाना चाहिए था, कहीं नहीं। मुद्दे के अभाव में कंसोलिडेट करने के लिए अपने जनाधार को, उनको एक, इसको उन्होंने आपदा में अवसर कहा जाता है, कभी आपदा में अवसर वो खोजे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम हाथ जोड़ करके रामगढ़ वासियों से, चितरपुर के लोगों से और सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग सद्भाव बनाए रखें। पुलिस और प्रशासन निश्चित तौर पर अपना दायित्व का निर्वहन करेगी, सरकार के ये संज्ञान में है, और उसको न्याय दिलाने के लिए अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो हमारे जैसे लोगों की, कांग्रेस पार्टी की कहीं भी कोई भूमिका रहेगी तो निश्चित तौर पर हम पीड़ित परिवार के साथ में खड़े नजर आएंगे। वहां पर हम उस परिवार के साथ मिलना चाहते थे, मेरा घर बगल में है, लेकिन हमारे मिलने से पहले काल्पनिक तौर पर बात आने लगी कि इसके पीछे में शहजादा अनवर का दिमाग होगा। मुझे बदनाम करने का ये हो रहा था। इन्हीं बातों के साथ यही सब सारी बातें थी। एक बार फिर से हम आग्रह करेंगे कि समाज में सद्भाव बनाए रखें। पुलिस और प्रशासन जो भी उचित कार्रवाई है, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए,
और जिन लोगों ने समाज में तनाव और बिखराव पैदा करने का काम किया है, कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का काम किया है, उस पर भी पुलिस और प्रशासन को निश्चित तौर पर देखना चाहिए। रामगढ़ जिला के चितरपुर में जो हमारा गृह प्रखंड है और गृह पंचायत भी है, वहाँ पर एक प्रकरण हुआ है, एक मामला हुआ है जो पब्लिक डोमेन में आ गया है। दो अलग अलग समुदायों के लड़की और लड़का के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ और उसके बाद में वो दोनों यहाँ से गायब हैं, यहाँ पर नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि वो केरला में है। मेरा बहुत ही हम लोगों का स्पष्ट दृष्टिकोण है जिसमें, क्योंकि इसमें आजसू पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल उनका जो है स्टेटमेंट आया, इसलिए हमारी ये ज़रूरत थी कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बताए। हमारा स्टैंड बहुत ही साफ है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी युवक ने चितरपुर की उस बेटी और बहन के साथ में कुछ गलत अगर किया है, उसको जबरन ले जाने का काम किया है, उसको बहला फुसला करके ले जाने का काम किया है, उसको षड्यंत्र पूर्वक या बलपूर्वक ले जाने का कार्य किया है, तो निश्चित तौर पर हम सारे ग्रामीण वासियों के साथ हैं कि एप्रोप्रिएट एक्शन जो है, उचित कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और लड़की को उनके परिजनों को सौंपा जाना चाहिए। हालांकि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो हम लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया में एक वीडियो क्लिप भी चल रहा है जिसमें लड़की अपना उसका जो भाव है उसको बता रही है। इसमें एक दो बातें पहले क्लियर होना चाहिए था पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो शायद दुर्भाग्यपूर्वक नहीं हो पाया, कि उसके परिजन और चितरपुर के 2-3 लोग केरला गए थे, वहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला ये बात लोगों को पता होना चाहिए था। अब मैं आता हूँ आदरणीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी पर। देश में जो सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है किसी राजनेता को बोलने का, वो पार्लियामेंट होता है। चंद्रप्रकाश चौधरी जी को हम एक गंभीर राजनेता समझते हैं। रामगढ़ विधानसभा की जनता ने बहुत प्यार और बहुत सम्मान उनको और उनके परिवार को दिया। उनके पिताजी स्वर्गीय रिजुनाथ चौधरी जी चितरपुर रामगढ़ प्रखंड के प्रमुख भी हुआ करते थे और रामगढ़ विधानसभा की जनता ने उनको विधायक बनाया और विधायक से वो मंत्री बने। झारखंड में 3 बार, हमारी जानकारी में 3 या 4 बार राज्य में कैबिनेट को सुशोभित करने का काम किया और आज वो जो देश का सर्वोच्च स्थान है किसी भी एक राजनेता को अपनी बात को रखने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमें दुख है इस बात का कि इस पूरे प्रकरण में उनकी जो भूमिका रही है वो इस बात को इंगित करता है कि पीड़ित परिवार की बेटी और बहन और उनके परिजनों के प्रति शायद उनकी सहानुभूति कम है, उनकी दिलचस्पी राजनीति में ज़्यादा है, पॉलिटिक्स में ज़्यादा है। क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इजी एक्सेस होता है किसी भी ब्यूरोक्रेट से बात करने का, बड़े से बड़ा पद पर, या किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से। चंद्रप्रकाश चौधरी जी मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, डायरेक्टर जनरल पुलिस से, चीफ सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से बात करते थे, कर सकते थे। अगर वो चाहते तो केरला के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से बात कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जल्दबाजी में बाद में उनका पदार्पण हुआ और उसके बाद में भोले भाले ग्रामीणों को वर्गलाने का काम किया। और इस बात का भी दुख है कि हम अलग अलग राजनीतिक दलों में जरूर हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और राजनीति में कुछ मर्यादाओं का भी पालन करते हैं।
हम कांग्रेस में हो सकते हैं, हम बीजेपी में हो सकते हैं, हम आजसू में हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारा ध्यान रहता है कि हम समाज में कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे सद्भाव बिगड़े, जिससे अव्यवस्था हो, जिससे अराजकता हो। लेकिन माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने क्या किया? लोगों को वर्गलाने का काम किया, इस बात का, और लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम किया। एक बड़े वर्ग ने, हम बधाई देते हैं चितरपुर के लोगों का, सैल्यूट करते हैं आम जनों का, कि बहुत ही संयम का परिचय देने का काम किया। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि बेटी और बहन और मां की इज्जत और अस्मिता किसी जात और धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। बेटी और बहन अगर सनातन धर्म की है तो वो मेरे लिए बहुत ही सम्मान की है। अगर वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बेटी और बहन माता का इस देश के अंदर में और हमारी जानकारी में, सनातन संस्कृति में शक्ति स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है, दुर्गा के तौर पर उनको पूजा जाता है, सीता माता कहा जाता है। इस संस्कृति में